अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MYK न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आतिका शेख। और आज मेरे साथ एक ऐसा बच्चा मौजूद है जिसने पूरे लाहौर में इंटर में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। आइए इससे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है ज़रियान अहमद बाजवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मुबारक हो इतनी अच्छी अचीवमेंट के लिए, क्या कहना चाहते हो? जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे इज़्ज़त से नवाज़ा, और उसके बाद अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनकी सपोर्ट के लिए। यहाँ तक की जो मंजिल थी कैसी रही, कैसा लगा, और अपने शहर में किस तरह से पजीराई मिल रही है? जी, मेरे वालिद का शुरू से ख्वाब था कि वो भी रावियन बनते, और वो चूँकि सिविल लाइंस में पढ़ते थे तो वो रोज़ गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाज़े से जाया करते थे और हसरत बड़ी निगाहों से देखते थे। तो जब मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया तो मुझे हमेशा कहते थे कि तुम गवर्नमेंट कॉलेज जाओगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इधर एडमिशन हुआ, स्पोर्ट्स बेस पे भी और मेरिट बेस पे भी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर आके पोजीशन हासिल की जो कि मेरे इलाके के लिए, मेरे वालिदैन के लिए और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी फ़ख्र की बात है। कितने कितने नंबर हैं तुम्हारे? जी, मेरे 1110 मार्क्स हैं 1200 में से ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में। ओके। और जो आपने अभी नाम लिया क्रिकेट का, तो ये क्रिकेट कहाँ से है, क्या शौक़ है, क्रिकेट के शौकीन हो? जी, बचपन से ही क्रिकेट का शौकीन हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में हर बच्चे को जो है फ़ितरी तौर पर ही क्रिकेट पसंद होती है, और मेरा भी बचपन से यही ख्वाब है कि मैं क्रिकेटर बनूं, और तकरीबन 5 साल मुझे प्रोफेशनली खेलते हुए हो गए हैं। और मेरा एडमिशन भी गवर्नमेंट कॉलेज में क्रिकेट बेस पे भी हुआ था और मेरिट बेस पे भी, और मैं अभी भी इस ख्वाब के को चेस करने के लिए जो है तगदो कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि मैं क्या कहते हैं, पोजीशन आपने जिस तरह ली है और जिस आप सिटी से बिलोंग करते हो, वहाँ के बच्चे इस तरह से आगे निकलें तो उस शहर के लोग किस तरह से पजीराई कर रहे हैं, किस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं? वहाँ के स्कूल में जहाँ से पढ़ते थे वहाँ के स्कूल के टीचर्स क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, सब बहुत खुश हैं। और जिस दिन से पता चला है कि मेरी पोजीशन है, मेरे वालिद साहब का तकरीबन फ़ोन जो है वो बंद ही नहीं हुआ। उनको मुबारकबाद मुझे भी मेरे दोस्तों की तरफ से, मेरे टीचर्स की तरफ से और दोस्तों की तरफ से जो है मुबारकबाद का सिलसिला जो है रुक नहीं रहा, और सब बहुत खुश हैं, ख़ास तौर पे मेरे वालिदैन और उनके रिलेटिव्स वगैरह। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी इज़्ज़त दी। आगे क्या प्लान्स हैं, क्या करना है आगे? क्योंकि रिज़ल्ट तो आ गया है, लेकिन आगे क्या सोचा हुआ है? जी, फ़िलहाल तो मैंने इस साल भी मैं गैप ले रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे पिछले 4 साल से मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ अपनी क्रिकेट को स्टडीज़ की वजह से, क्योंकि हर साल मेरे रिज़ल्ट ही काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और मैं फ़िलहाल 3-4 साल जो है अपनी क्रिकेट को दूंगा फुली, और उसके साथ अपनी स्टडीज़ को भी जारी रखूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में आपके पास बैकअप होना ज़रूरी है। अगर बात की जाए, इतना रिसेंटली मैच गुजरा है, उसमें जितने भी प्लेयर्स थे उनकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहते हो? जी, परफॉर्मेंस किसी पर्टिकुलर प्लेयर को तो मैं टारगेट नहीं करना चाहूँगा। ये हमारी जो हार है ये पूरे सिस्टम का कसूर है। प्लेयर्स को जो है अपने रोल्स का नहीं पता। उसके अगर आप बरक्स देखें तो इंडियन टीम में जो है हर प्लेयर को अपने रोल डिफाइंड है। उनको पता है कि उन्होंने किस पोजीशन पे जाना है और किस तरह खेलना है, लेकिन हमारी टीम के अंदर काफ़ी अनसर्टेनिटी मौजूद है। फेवरेट प्लेयर कौन सा है? एक फेवरेट तो नहीं मैं कहूँगा। तो पाकिस्तान से मुझे सईद अनवर बहुत पसंद है, क्योंकि उन्होंने जितना अरसा भी खेला उन्होंने डोमिनेट किया, और उन्होंने ख़ास तौर पे इंडिया उनसे खौफ खाता था, और दुनिया के बड़े बड़े बॉलर जो है उनके आगे उनको बॉलिंग करते हुए डरते थे। और मॉडर्न डे में देखा जाए तो AB डिविलियर्स और जो रूट, ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। अभी रिसेंटली जो न्यू कमर्स हैं उनको अगर देखा जाए तो उनमें से कोई फेवरेट नहीं है? जी, साइम अयूब, उसके अंदर बहुत टैलेंट है। अगर वो अपने आप को यूटिलाइज़ करे, वो ज़ाहिर है जब से वो इंजरी से वापस आया तो उसकी वो परफॉर्मेंसेस नज़र नहीं आ रही, लेकिन उसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है, और मुझे यकीन है कि वो जो है क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा सितारा बनेगा। फैमिली में कौन कौन है, कितने बहन भाई हो? जी, हम 4 बहन भाई हैं, 2 भाई और 2 बहनें। सबसे छोटे हो? नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़े हो। सबसे बड़ी की एक जिम्मेदारी होती है कि वो जिस संगत में चल पड़ता है, बाकी छोटे भी वही चीज़ को फॉलो करते हैं। तो भाई जो है छोटे या बहनें, उनको क्या इंटरेस्ट है, वो क्या करती हैं? जी, ज़ाहिर है मैं उनके लिए अब एज़ अ रोल मॉडल ही हूँ। तो जो मेरा भाई है वो एक बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है, और उसके अंदर कह लें कि वो मेहनती बहुत ज़्यादा है।
मतलब अगर मैं 10% मेहनत करता हूँ तो वो 100% मेहनत करता है क्रिकेट में। और उसका भी एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ है एज अ क्रिकेटर, और वो सऊद खान सर के अंडर खेल रहा है, जो कि वसीम अकरम के भी कोच रहे हैं और नसीम शाह के भी कोच रहे हैं। आप भी क्या कहते हैं खेलते हो अच्छे लेवल पे? जी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज को 2 साल रिप्रेजेंट किया, और जीसी? जी GCU, और अंडर 16 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेली, और इस साल इंशाल्लाह मैं अंडर 19 के लिए बिल्कुल पूरी उम्मीद हूँ, और मैं इंशाल्लाह पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि पहले सियालकोट अंडर 19 रीजन और फिर बाद में पाकिस्तान अंडर 19 रीजन को रिप्रेजेंट करूँ। मुझे ये बताओ, फैमिली में थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता कि बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं लेकिन वो फिर भी क्रिकेट की तरफ जा रहा है, या डॉक्टर नहीं बन रहा, इंजीनियर नहीं बन रहा, तो मुश्किल नहीं होती? आर्ट्स पढ़ी तो कोई मुश्किल फेस नहीं करना पड़ा? नहीं, मुझे सच ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे अपनी फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट है। मेरी वालिदा भी फुल सपोर्टिव है, और मेरे वालिद साहब भी। वालिदा शुरू में मुझे कहती थी, जब मेरे 9th के इतने अच्छे मार्क्स है, उसके बाद कितने मार्क्स आए? मेरे मैट्रिक में ओवरऑल 1100 में से 1080 मार्क्स थे। 1080 मार्क्स थे। और मैट्रिक में भी आर्ट्स में ही पढ़ा है? नहीं, मैट्रिक में मैंने बायो और बाकी सब्जेक्ट्स लिए थे। उसके बाद जब मैंने आर्ट्स का डिसीजन लिया, तब भी मुझे किसी ने कोई रोका टोका नहीं। वालिद साहब ने कहा ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा परसू करो। तो वालिदा शुरू में मुझे कहती थी कि आप जो है अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस किया करो, और ओ कैसे, मतलब एक सोचने वाली बात है कि आप कैसे स्विच कर सकते हो। एक मैट्रिक में आपने बायो पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, फिज़िक्स पढ़ी है, और ऐसे आपने जंप किया आर्ट्स में, तो घर वालों का कोई रिएक्शन नहीं था? वाकई में सीरियसली? जी बिल्कुल ऐसे ही है। खुद का भी दिल नहीं था? मैंने एक दफ़ा सोचा कि यार ऐसा कौन करता है कि इतने एफएससी करते, कहीं जाते अच्छी फील्ड में, ये भी नो डाउट अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन होता है ना एक पेरेंट्स का ख्वाब होता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। जी, मेरी वालिदा का भी यही ख्वाब है कि ये कोई अच्छी पोस्ट पे बैठा हो, लेकिन वालिद साहब ने कभी मुझे इस बात पे नहीं रोका कि तुम क्या कर रहे हो, ये आर्ट्स तुमने चूज़ की है। तो मेरे लिए, मैंने ये सोचा कि मेरे लिए फिर क्रिकेट को जो है वो ज़्यादा साथ लेके चलना मुश्किल होगा, तो मैंने सोचा कि आर्ट्स जो है वो बेहतर फ़ैसला है, ताकि मैं अपने क्रिकेट को भी साथ मैनेज कर सकूं। मैंने सुना है कि आपने इतना स्टडी भी नहीं किया है, फिर भी आपके इतने मार्क्स आए हैं। जी, आर्ट्स रखने का सबसे मेन रीज़न मेरा यही था कि मैं थोड़ा सा स्टडीज़ को कम टाइम देकर भी बेहतर स्कोर कर सकूं। और ह्यूमैनिटी क्यों सेलेक्ट किया? अगर क्रिकेट के शौकीन थे तो कुछ और भी कर सकते थे। क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ एक तो मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक था, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स थे और मज़ामीन थे जो मैं रख सकता था। तो मैंने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो सब्जेक्ट्स चूज़ किए, और ज़ाहिर है इसके अंदर इसके बाद CSS का भी आपके पास स्कोप है, तो करने का इरादा है? जी, वो मेरे सेकेंडरी प्लान में मौजूद है। गवर्नमेंट ने किस तरह से आपको सराहा है? जी, जिस दिन रिज़ल्ट था तो अगले दिन हमारी सेरेमनी थी, तो उधर गवर्नमेंट ने मुझे गोल्ड मेडल और ये सर्टिफिकेट से नवाजा था, और उसके साथ कुछ कैश प्राइज़ भी था। और इसके अलावा उन्होंने काफ़ी ऐलान किया कि लैपटॉप दिए जाएंगे जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया गया, और शायद किसी बैरून मुल्क दौरे का भी। अब देखें, वो तो अब वक्त बताएगा कि उन दावों में कितनी सच्चाई थी। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अपनी स्टडी जो सी है आगे इसी तरह ही कंटिन्यू रखो, क्योंकि आपने पहले ही बोला कि मैं मैनेज कर सकता हूँ, मुझ में इतनी सलाहियतें हैं, तो कंटिन्यू रखो और एक पढ़े लिखे खिलाड़ी बन के जाओ। कि मोस्टली हमारी जो है कंट्री में पढ़े लिखे खिलाड़ी नहीं देखे जाते इतने। जी बिल्कुल, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं क्रिकेट जो छोड़ दूंगा, लेकिन मैं बिल्कुल उसको स्टडीज़ को भी अपने क्रिकेट के साथ साथ लेके चलूँगा। और ऐसा नहीं है कि सब खिलाड़ी जो हैं वो नहीं पढ़ते। अब हमारे रिसेंटली जो PCB के चेयरमैन रहे हैं रमीज़ राजा, उन्होंने काफ़ी अच्छी तालीम हासिल कर रखी है। और ज़ाहिर है एक पढ़ा लिखा क्रिकेटर जो है वो प्रेशर को भी बेहतर हैंडल कर सकता है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी गेम के हवाले से काफ़ी बेहतर हो सकती है।